Hello everyone. Today we are going to discuss participation of people in employment. This is estimated by the way of workforce participation ratio, which is also known as worker population ratio. So let's get started, and first of all let us understand what is worker population ratio. Worker population ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in the economy or in a country. किसी भी देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें पता चलेगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को फाइंड आउट करके, जो कि अभी आगे इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को कैलकुलेट करेंगे. This ratio helps us to know the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country. इस रेशियो से हमें ये भी पता चलता है कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा ऐसा है जो कि देश में गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमें क्या बताता है? इफ द रेशियो इज हायर इट मीन्स एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर. जितना ज़्यादा होगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, हम जानेंगे कि देश में उतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, या यूँ कह ले कि वो एम्प्लॉयड हैं. तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर हायर है इट मीन्स हायर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस इन द कंट्री. इसका ठीक उल्टा, इफ द रेशियो इज मीडियम और लोअर इट मीन्स दैट अ वेरी हाई पॉपुलेशन ऑफ इट्स proportion of its population is not involved directly in economic activities. अगर ये कम है या मीडियम है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि उस देश में बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट उस देश में ज़्यादा है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो? उसके लिए फॉर्मूला है टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. मीन्स पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. इससे हमें ये पता चलेगा. तो अगर हम ये कहें कि 20% वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है तो इसका सीधा मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन का 20% लोग एम्प्लॉयड हैं. अब इंडिया में देखते हैं कि किस तरह से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड है रूरल और अर्बन एरियाज़ में. सेक्स वाइज मैन एंड वुमेन कितने वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होल्ड करते हैं इन एरियाज़ में और ओवरऑल में. सो इसको वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले इस टेबल के बारे में हम देखें तो ये टेबल हमें क्या बता रहा है? रूरल और अर्बन एरियाज़ में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को एज वेल एज मैन एंड वुमेन वर्कर्स के बारे में हमें इस टेबल में बता रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन द टेबल एज द टेबल शोज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया for the year 2017-18. Table shows division of overall worker population ratio into rural and urban workers as well as men and women workers. अब ओवरऑल में अगर हम टोटल का देखें कि टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितनी है तो वो है 34.7, यानी अगर हम राउंडिंग फिगर में बात करें तो 35. So we can say that out of every 100 person, about 35 are workers in India. इंडिया में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 में 34.7 था. तो इसका हम सिंपली हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि इंडिया में हर 100 पर्सन में 35 वर्कर्स थे उस ईयर में.
नेक्स्ट बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें रूरल और अर्बन एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में जहाँ 35% वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, वही अर्बन एरियाज़ में 33.9 है। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली या नियर बाई में कहें हम तो 34 है। सो इन अर्बन एरियाज द पॉपुलेशन इज अबाउट 34 एज कंपेयर टू 35 इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में जो प्रोपोर्शन है वो 34 है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज जहाँ पे कि 35 है। Compared to urban sector, the population in rural areas have limited resources to get education at higher levels, so they participate more in the employment market. अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि रूरल एरियाज़ में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो उसका रीज़न ये है कि रूरल एरियाज़ में हायर एजुकेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से लोग ईज़िली एक्सेस नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन को और वो बाउंडेड होते हैं जॉब करने के लिए। दैट्स वाई रूरल एरियाज़ या रूरल लोगों का जो प्रपोर्शन है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ कि मेन कितने एम्प्लॉयड हैं। तो नंबर ऑफ मेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज इज 51.7 विच इज़ लेस देन द मेन वर्कर्स इन अर्बन एरियाज विच इज़ 53%। तो अर्बन एरियाज में मेन वर्कर ज़्यादा हैं और रूरल एरियाज में मेन वर्कर कम हैं। अर्बन में 53% हैं तो रूरल में 51.7% है। And what is the reason? Which shows migrants from rural areas taking up unskilled and semi-skilled jobs in urban areas. गाँव से लोग शहरों में मूव करते हैं और वहाँ पे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स को वो करते हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम जेंडर वाइज बात करें और विमेन की बात करें तो रूरल एरियाज़ में विमेन 17.5% एम्प्लॉयड हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में 14.2%। यानी रूरल एरियाज़ में विमेन ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। सो नंबर ऑफ वर्कर्स women workers in rural areas 17.5% is more than the number of workers in urban areas 14.2%. It is because of poor economic condition of rural people. क्योंकि गांव में गरीबी ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल मैन और वुमेन के कंपैरिजन देखें तो वुमेन के कंपैरिजन में मैन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है। मैन का जहाँ पे 52.1% है, वुमेन का वहीं पे 16.5% है। सो कंपेयर टू फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। ज़्यादा मेल काम कर रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? इट इज़ कॉमन टू फाइंड दैट families in India discourage female workers to work because men are able to earn high incomes. क्योंकि इंडिया में या इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स को डिस्करेज किया जाता है काम करने के लिए। ज़्यादातर घरों में मेल्स ही या मेन ही काम करते हैं। जो विमेन होती हैं ये घर के कामों को ही खाली देती हैं, जो कि नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, मतलब उसकी कोई इनकम उसमें हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते हैं फीमेल्स की। दिस इज़ द रीज़न कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो मैन की ज़्यादा है और विमेन की कम है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें ओवरऑल विमेन की, तो विमेन इन जनरल एंड अर्बन विमेन इन पर्टिकुलर आर नॉट वर्किंग। आप देखिए तो टोटल में भी 16.5% है, कोई ज़्यादा नहीं है। वहीं पे अर्बन एरियाज़ में तो और कम है, उससे 14.2% है। तो पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट में वुमेन का अभी भी बहुत कम है। एंड व्हाट इज़ रीज़न? वन ऑफ द रीजंस इज दैट मैनी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय वुमेन
आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क। उनको प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज गिवन बाय हाउसवाइफ्स, वुमेन वर्किंग एट फैमिली फार्म्स, इन सब के लिए उनको कुछ भी पे नहीं किया जाता, और यही रीज़न है कि वो एम्प्लॉयड होते हुए भी उनकी काउंटिंग एम्प्लॉयड पर्सन्स में नहीं हो पाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।